नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम लोग ए से शुरू होने वाले कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। और मैं इससे पहले कि एक एक शब्द की मैं व्याख्या करूं, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ये सारे शब्द बोर्ड परीक्षा या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरा यह आपके लिए सुझाव है कि इन शब्दों को आप अपने नोटबुक पर अवश्य लिखें और उसको एक निश्चित अंतराल के बाद इसको दोहराते अवश्य रहें। इससे क्या होगा कि आपका शब्दकोश बढ़ता जाएगा और बोर्ड परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में आप ज़्यादा सही उत्तर लिख पाएंगे और अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल ए से शुरू होने वाले कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है और इसको जब आप याद कर लेते हैं तो आगे के वीडियोज में आपको और भी शब्द प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है एकम्प्लिस, जिसका अर्थ होता है सह अपराधी। सह अपराधी आप भली भांति जानते हैं कि एक मुख्य अपराधी होता है और उसका जो साथ दे उसको सह अपराधी भी या सह अपराधी कहा जाता है। तो हालांकि यह सह अपराधी या अपराधी कुछ भी होना अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि इन कार्यों से दूर रहें या ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अगला शब्द है एडिक्ट। एडिक्ट जिसका अर्थ होता है आदी। आप जानते हैं कि कुछ लोग गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग शराब पीने लगते हैं या गुटखा खाने लगते हैं, और जब तक ये लोग शराब नहीं पी लेते हैं या गुटखा नहीं खा लेते हैं उनको लगता है कि कुछ कुछ अधूरा है। इसलिए ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि वह आदमी शराब का एडिक्ट हो गया है, अर्थात आदी हो गया है, जो कि गलत बात है। यह हम लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगला शब्द है एफिडेविट। आप जानते हैं कि हम लोग कभी भी वजीफ़ा का फॉर्म भरते हैं या तमाम बातें ऐसी आती हैं या नौकरी के समय भी सभी लोग एक प्रमाण पत्र तहसील में जाकर के बनवाते हैं, जिसको शपथ पत्र कहा जाता है। और उसमें यह लिखा जाता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ या प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ वह सभी के सभी सत्य है। तो ऐसे कागज़ को जो स्टैम्प पेपर पर सामान्यतः तैयार किए जाते हैं उसको एफिडेविट कहते हैं। अगला शब्द है एलबाई, जिसका अर्थ है घटना स्थल पर न होना। आप जानते हैं कि कुछ बहुत ही चालाक प्रवृत्ति के अपराधी जो होते हैं, अपराध करने के बाद वह अपराध तो स्वीकार करते नहीं हैं, बल्कि इस बात को वह इस प्रकार रखते हैं या कहते हैं जैसे कि वो घटना स्थल पर थे ही नहीं, और इस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ऐसी घटना के लिए हम लोग एलबाई शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है अलेक्सिया। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ने में असमर्थ होते हैं। यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि मानसिक अवस्था होती है या कोई विशेष कारण होता है। हालांकि इसको अभ्यास करते रहने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यह जीवन पर्यंत रहे ऐसी कोई बात नहीं है। तो अलेक्सिया का अर्थ होता है पढ़ने में असमर्थता। ऑल्मा मेटर। ऑल मैटर का मतलब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय, और स्कूल का मतलब भी विद्यालय होता है। तो यहाँ पर देखिए एक अंतर होता है कि जो ऑल्मा मैटर होता है उस विद्यालय को कहते हैं जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है, और अन्य जो विद्यालय हैं जहाँ से आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि वह एक स्कूल है, और जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं उसको आप स्कूल भी कह सकते हैं और ऑल्मा मैटर भी कह सकते हैं। तो है ना एक अच्छी बात यह। अगला शब्द है अमेजन। आप खरीदारी भी करते हैं या तमाम शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब आप टीवी देखते हो और मोबाइल चलाते हो तो यह शब्द आपके आंखों के सामने न आता हो। तो इसको हम लोग अमेजन पढ़ते हैं, जिसका हिंदी होता है वीरांगना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक अमेजन थी, वीरांगना थी, बहादुर महिला थी। एम्फीबियन। एम्फीबियन का यदि शब्दों का हम लोग यदि डिवाइड करते हैं तो एम्फी का मतलब होता है दो, और देखिए एम्फीबियन का हिंदी लिखा हुआ है उभयचर। तो उभय का मतलब भी होता है दो जगह पर, और चर का मतलब रहने वाला या टहलने वाला या चलने वाला। जैसे हम लोग कह सकते हैं
कि मेढक, मेढक क्या होता है? जल में भी रहता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो मेढक को हम लोग उभयचर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एम्फीबियन है, जो जल और थल दोनों जगह रहे, हम लोग उसको इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। एनेक्डोट, रोचक घटना। आप हमेशा देखते हैं कभी-कभी अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से आप नई-नई बातें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी आ जाती है कि जी करता है कि उसको पढ़ें, और तमाम ऐसी भी बातें आती रहती हैं, जी करता है कि उसको ना पढ़ें। तो ऐसी बातों को हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। और अगला शब्द है एंटीडोट। अब एंटीडोट और एनेक्डोट में बहुत से छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों शब्दों को एक साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एंटीडोट अर्थात जिसको हिंदी में कहते हैं विषनाशक, अर्थात जब भी कोई गलती से जहर खा ले और जब उसको डॉक्टर बचाते हैं, इलाज करते हैं, तो एंटीडोट का इंजेक्शन देते हैं। तो आप इस शब्द को अच्छी तरह याद किए रहेंगे, भली-भाँति याद किए रहेंगे कि एंटीडोट का अर्थ होता है विषनाशक, जो शरीर में विष अर्थात पॉइज़न चला गया है, उसको कैसे नष्ट किया जाए। और अगला शब्द है असैसिनेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है राजनैतिक हत्या। आप जानते हैं कि कुछ पार्टी ऐसी भी होती है, या किसी किसी पार्टी के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी की हत्या तक करवा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप सोचिए कि जो विरोध किया जा रहा है, क्या वह सही है? अगर गलत है तो उसको आप सुधार करिए। तो असासिनेशन का अर्थ होता है राजनीतिक हत्या। क्या आप जानते हैं कि किसी पॉलिटिशियन का, नेता की हत्या हुई है? अगर आप जानते हैं किसी नेता का नाम, तो हमको आप कमेंट करके बतलाएं। एक्सियोम, स्वतः सिद्ध कथन। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो हम लोग बोलते हैं, कहते हैं, वह अपने आप सिद्ध रहता है। उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, या कोई प्रमाण मांगता भी नहीं है। तो ऐसे कथन को, ऐसे विचार को, ऐसे बात को हम लोग एक्सियोम कहते हैं। तो यह कुछ शब्द ए से रहे, और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग रहे होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक का कार्य किए होंगे। अब जो है, आपको मैं होमवर्क के रूप में 2 शब्द देता हूँ। आपको बतलाना है कि इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है। पहला शब्द है ऑटोप्सी और दूसरा आर्मिस्टिस। यदि आप जानते हैं इन दोनों शब्दों का अर्थ, तो हमको आप कमेंट करके बतलाएं, और यदि नहीं जानते हैं तो आप इसको खोजें, याद करें, ताकि आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी हो सके। तो आशा करता हूं कि आप यह कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने इंग्लिश को और अच्छा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।